सब पापों का नाश हो जाए और प्रेत योनि से भी मुक्ति मिल जाए। ऐसी कथा हमें श्रीमद् भागवत महापुराण में मिलती है। धुंधकारी नाम का एक भयंकर प्रेत था। अपने जन्म में वो अपने माता पिता को मारा करता था। बहुत ही भयानक कुकर्म किए थे उसने अपने जन्म में। उसके कुकर्मों की वजह से अब वह प्रेत बनकर बवंडर के रूप में 10 दिशाओं में भटकता रहता था और भूख प्यास से व्याकुल चिल्लाता रहता था। वहीं एक गोकर्ण नाम का विद्वान रहता था जो बहुत ही ज्ञानी थे। उन्होंने लोगों के मुख से धुंधकारी के बारे में सुना। तब गोकर्ण जी ने धुंधकारी को अनाथ समझकर उसका गया जी में श्राद्ध किया और भी जहाँ वे जाते थे उसका श्राद्ध अवश्य करते थे। एक रात धुंधकारी अपना बड़ा भयानक रूप लेकर गोकर्ण जी के सामने आया। उसे देखकर गोकर्ण जी को पता लग गया कि ये कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है। तब उन्होंने उससे पूछा कि तुम कौन हो। ये पूछने के बाद धुंधकारी जोर जोर से रोने लगा। उसमें बोलने की शक्ति नहीं थी। तब गोकर्ण जी ने अंजलि में जल लेकर उसे अभिमंत्रित कर कर उस पर छिड़का। इससे उसके पापों का शमन हुआ और तब उसने अपने बारे में बताया कि वह धुंधकारी है। उसने बताया कि कुकर्मों की वजह से उसे ये प्रेत योनि मिली है। गोकर्ण जी ने कहा कि उन्होंने उसके लिए विधि पूर्वक गया जी में पिंडदान किया था, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त क्यों नहीं हुए? यदि गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई तो इसका मतलब तुम्हारे मुक्ति का कोई उपाय ही नहीं है। तब धुंधकारी ने कहा कि उसकी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी नहीं होगी। ये बात सुनकर गोकर्ण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने इस बारे में विचार किया और ये बात उन लोगों को बताई जो विद्वान और ज्ञानी थे। उन सब ने अनेकों शास्त्रों को उलट पलट कर देखा तो भी उसकी मुक्ति का कोई उपाय न मिला। तब सब ने यह निश्चय किया कि इस विषय में सूर्य नारायण जो आज्ञा करे वही करना चाहिए। अंततः गोकर्ण जी ने अपने तपोबल से सूर्य की गति को रोक दिया। उन्होंने स्तुति की, भगवान आप सारे संसार के साक्षी हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप मुझे कृपा करके धुंधकारी की मुक्ति का साधन बताइए। गोकर्ण जी की यह प्रार्थना सुनकर सूर्यदेव ने स्पष्ट शब्दों में कहा, श्री भागवत से मुक्ति हो सकती है, इसलिए तुम उसका सप्ताह पारायण करो। सूर्यदेव का यह धर्ममय वचन वहाँ सभी ने सुना। तब सबने यही किया। देश और गांवों से अनेकों लोग कथा सुनने के लिए आए। वहां इतनी भीड़ देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। तब वहां धुंधकारी भी आया और इधर उधर बैठने का स्थान ढूंढने लगा। इतने में ही उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए 7 गांठ के बांस पर पड़ी। उसी के नीचे के छिद्र में घुसकर वह कथा सुनने के लिए बैठ गया। वायु रूप होने के कारण वह बाहर कहीं बैठ नहीं सकता था, इसलिए बांस में घुसकर बैठ गया। गोकर्ण जी ने एक ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया और प्रथम स्कंद से ही स्पष्ट स्वर में कथा सुनानी आरंभ कर दी। शाम के समय जब कथा को विश्राम दिया गया तब एक बड़ी विचित्र बात हुई। वहाँ सभासदों के देखते देखते उस बांस की एक गांठ टूट गई। इसी प्रकार दूसरे दिन शाम के समय दूसरी गांठ टूट गई। तीसरे दिन उसी समय तीसरी। इस प्रकार 7 दिनों में 7 गांठों को फोड़कर धुंधकारी 12 स्कंदों के सुनने से पवित्र होकर प्रेत योनि से मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हुआ। और इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने मात्र से ही सब पापों का नाश हो जाता है और सिर्फ ये ही नहीं बल्कि प्रेत योनि से भी मुक्ति मिल जाती है। इस श्लोक में सप्ताह श्रवण करने से भगवान की शीघ्र ही प्राप्ति हो सकती है। अंततः सब प्रकार के दोषों की निवृत्ति के लिए एकमात्र यही साधन है। आज की वीडियो बस यहाँ तक ही। आगे ऐसी वीडियोस और देखने के लिए द मैजिकल वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।